साधारण से गांव में, गड़ा गांव, पिताजी कुछ करते नहीं। लगभग अपनी आयु के 13 वर्ष तक हमने गांव में भिक्षा मांगी। हमसे छोटी बहन थी, बहन से छोटा भाई। एक कमरा है, अभी भी है वो जन्मभूमि हमारी। 10 बाई 12 का कमरा, वो भी छप्पड़ वाला। बरसात के मौसम में सोचना पड़ता था कि आज बारिश ना हो। अगर बारिश हो जाए तो बड़ी आफत। पलंग के नीचे छिप कर के रात काटते थे तीनों भाई बहन। आज तो ठीक है, भगवान की कृपा है, कपड़ा पहनने को मिल जाते हैं, 2-4 जगत भगत दे देते हैं भैया। हमें अपनी औकात याद है। एक बादामी कुर्ता पहन करके हम 2.5 साल तक रहे। वही रात को धोने को डाल देते थे, सुबह वही पहन लेते थे। आज जरूर बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा चल रही है भैया, लेकिन हमें अपनी औकात याद है। कई बार जब आटा नहीं होता था तो चावल के आटा की रोटी माताजी बनाती थी। और 1.25 रुपया का आधा पार्ले जी आता था, पूरा भी नहीं, आधा। वो पार्ले जी ले आए उधार, वही 2 बिस्कुट 3 बिस्कुट हमने पाली, 2-2 बिस्कुट 3-3 बिस्कुट भाई बहनों को दे दी। माताजी पिताजी ऐसे ही बैठे। रात होती थी तो सबके घर उजाले होते थे, लाइट आ गई थी। केरोसिन मिट्टी का तेल जो बांटते होते ना, उन्हें दया लगी तो 1-8 लीटर दे दिया, वही बड़ी बात। वरना वो भी 10-11 रुपया लीटर मिलता था। एक बात हमें याद है, आज जरूर खूब लाइटें चकमगा रही, हनुमान जी की कृपा से खूब भोजन के लिए रोटी मिल रही, चावल मिल जाते हैं, दाल मिल जाती है। आज हमसे पत्रकार पूछ रहे थे, आप इतनी मेहनत क्यों करते? हम चाहते हैं इस देश का कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। हमने अपनी बहन के विवाह में जो कष्ट भोगा, गरीबों का भैया कोई नहीं होता है। बातें चाहे जितनी करवा लें, सब सिंपैथी दिखाने के चक्कर में कि हम गरीबों के मसीहा हैं, 1-8 गरीब को गले लगा लेते हैं, बाकी को तो धक्के मारते। बुरा न मानना, कई ऐसे लोग हमने देखे जो सिर्फ गरीबों की फोटो वायरल करने के चक्कर में उन्हें गले लगाते, ताकि फोटो वायरल हो जाए कि हम गरीबों के। सब कहने की बातें हैं, गरीबों का कोई नहीं होता है। और हमने अपनी आंखों से अपनी बहन का विवाह पूरा देखा और किया है। घर में हम ही बड़े थे, गांव के लोग जितनी मदद होनी चाहिए क्षमता वो कर देते। और बहन जी के विवाह में 20,000 रुपया उधार नहीं मिला। यहाँ तक कि पिताजी के नाम मात्र 1 एकड़ खेती थी, तो हमने उसको गिरवी रखने तक का भाव बना लिया। और लिखा पढ़ी करवा रहे थे कि लिखा पढ़ी होगी तब 20,000 दे। हमने सोचा ना चुका पाए तो 1 एकड़ है ये, वो चली जाए। वो अंधेरी रातें, वो सूनी गलियां, वो लोगों के घर उत्सव जब मनते ना, तब लगता काश हमारे घर छोटा सा भी उत्सव मन जाता। जो बड़े बड़े लोगों का वो मिलना, लोगों का सामंजस्य, हम सोचते थे काश कभी हमको भी लोग पूछते। निमंत्रण कार्ड भी अमीरों को दिए जाते, गरीबों को नहीं दिए जाते। तो जब हमने अपनी बहन के विवाह में खूब धक्के खा ले, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लगभग 75 पैसे का कार्ड छपवाया था बहन जी के विवाह में। ज्यादा नहीं छपवाए, 60-70 छपवा लिए। इतने लोगों को बुलाएंगे तो भंडारा कहाँ से लाएंगे? तो पहले गांव में ऐसा प्रचलन था, जब शादी होती है तो दरवाजे के बाहर नाम लिखा जाता था, वर का और कन्या का। उसके लिए कलर वाले लोग वो फिक्स रहते थे, लेखन करने वाले, वो उसका 100-500 रुपया लेते थे, 100 रुपया 150 रुपया उस हिसाब से लेते थे। गांव में एक सज्जन थे, तो हम उनके पास गए कि बहन जी की शादी है, मैं ज़्यादा नहीं लिखवाना, आप हमारी बहन का और रिश्तेदार जीजा जी का नाम लिख दो और
कलर हम पे है नहीं। जो कपड़ों में नील लगाई जाती ना, वो नील से लिख दो, एक दिन भर रह जाए, फिर भले ही छुट जाए, ताकि लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि उसके भी 80 रुपया लगेंगे। तो मन में बड़ा बुरा लगा कि कहाँ से लाए। जब उसके लिए 80 रुपया भी नहीं मिले, तो फिर हमने गांव के एक व्यक्ति को पकड़ कर लिखवाया। तभी हमने प्रण लिया कि हमने अपनी बहन के विवाह में तो बहुत धक्के खा लिए और बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। कभी भगवान अगर हमें सामर्थ्यवान बनाएगा तो भारत का कोई भी भाई हमारी तरह रोता हुआ नहीं रहेगा। हनुमान जी की कृपा है, हम अपना तो कुछ करते नहीं, हनुमान जी करवाते हैं। उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है, तो जितना बन जाता हर साल उन बेटियों का घर बस जाता। हम आपसे मात्र ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हनुमान जी से सब कुछ सीखो, और एक बात और हनुमान जी से सीखो, लगन के साथ साथ हनुमान जी सबके हैं, आप लोग भी सबके बन करके रहो।